हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। हमने नेक्स्ट क्लास में आपको केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन की करा रहा था, और जिसमें हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, मीन्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने आपको टू टाइप की रिएक्शन सिखाई थी, एक SN1 और एक SN2। हमने SN1 को बोला था यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 को हमने बोला था कि बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने आपको इसको दोनों को डिफरेंस बताया था, और ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो हेलो एल्केन की जो केमिकल रिएक्शन सीखेंगे वो विलोपन विधि से सीखेंगे। मीन्स विलोपन विधि को हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। तो जैसे मैं बोलूँ कि एक हम लोगों का हेलो एल्केन है, जैसे CH3 CH2 Cl। यदि मैं इसकी एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंट में, मीन्स क्षार की उपस्थित में मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूँ, होता क्या है कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो तो हुआ हम लोगों का अल्फा, और उसके बगल का जो कार्बन है उसको हम लोग बोले बीटा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि मैं यदि इसको स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो स्ट्रक्चर में होगा आपका H H H। तो सपोज करो कि यहाँ हम लोगों का बेस प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। जैसे ये एलिमिनेट करेगा वैसे यहाँ का जो हैलोजन मेंबर है वो क्या करेगा, बाहर जाएगा। जैसे बाहर जाएगा तो ये जो हम लोगों का हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है, ये डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। मीन्स ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड C का निर्माण करेगा, मीन्स एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। मेरे कहने का मतलब है विलोपन विधि यहाँ से दिख रही है। विलोपन विधि का मतलब है कि जिस कार्बन से हम लोगों का हैलोजन मेंबर अटैच है उसके बगल का कार्बन का हाइड्रोजन विलोपित होगा, एलिमिनेट होगा, और वहां से Cl जो है बाहर जाएगा। H और Cl दोनों निकल करके HCl के फॉर्म में चले जाएंगे। और क्या होगा कि जैसे यहाँ से हाइड्रोजन मूव करेगा ये कार्बन क्या करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इसलिए यहाँ क्या हो गया, एल्कीन का निर्माण हो गया। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन। बीटा का मतलब है कि जिस कार्बन से हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल का बीटा कार्बन। यदि कार्बन और चेन लंबी होती तो गामा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन, ये सब हम लोगों का क्या होगा, विलोपन विधि के एग्जाम्पल होंगे। सपोज करिए कि ऐसा होता, यहाँ CH3 होता, यहाँ CH3 होता, यहाँ CH3 होता, यहाँ आपका CH2 होता, यहाँ आपका Cl होता, और मैं इसको KOH के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराता एल्कोहलिक। तो हमने बोला कि ये तो हुआ हम लोगों का अल्फा कार्बन, यह हुआ हम लोगों का बीटा कार्बन, लेकिन हमने कहा कि किसका विलोपन होना है, हाइड्रोजन का विलोपन होना है। बीटा बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होना है। तो बीटा हाइड्रोजन का विलोपन, यहाँ तो इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, यहाँ इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, यहाँ इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, यानी कि बीटा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यदि इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये अभिक्रिया इम्पॉसिबल, यानी कि ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अभिक्रिया विलोपन की तभी होगी जब बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तब जाकर के बीटा एलिमिनेट करेगा। बीटा मीन्स हाइड्रोजन बाहर जाएगा,
और जाकर के डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। तो ये तो हुआ हम लोगों का बीटा एलिमिनेशन, मीन्स हमने देखा किसके सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कार्बन पर यदि देखा जाए, जैसे यदि मैं लिखूं CH3 CH2 CH2 CH CH3, इसको मैं KOH के प्रेजेंट में अभिक्रिया करा दूं एल्कोहलिक, तो आपको पता है यहाँ हम लोगों का हैलोजन लगा दिया जाए। हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन का ये एग्जांपल हम आपके सामने रखें कि जैसे हम लोगों का है CH3 CH2 CCl CH3, यहाँ हम लोग क्या लगा दें, एक हाइड्रोजन को और विस्थापित कर दें। तो क्या होगा, बीटा एलिमेंट का मतलब है, हमने बोला कि जिस कार्बन से हम लोगों का हैलोजन मेंबर अटैच है उसके बगल का कार्बन भी बीटा कार्बन होगा और उसके बगल का भी कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन हमने बताया कि जिस कार्बन से मीन्स फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो तो अल्फा कहलाएगा, उसके बगल का कार्बन बीटा कार्बन कहलाएगा और उसके बगल का भी कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन कहलाएगा। तो ये क्या करेगा, टू टाइप के कंपाउंड का निर्माण करेगा। हमने बोला कि इसका यदि बीटा एलिमिनेट हो रहा है इस हाइड्रोजन का, तो यहाँ क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड लगेगा, इस हाइड्रोजन का बीटा एलिमिनेट होगा, तो हम लोगों का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो जाएगा निर्माण। यदि इस कार्बन का बीटा एलिमिनेट होगा तो हम लोगों का बनेगा दूसरा कंपाउंड क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन। अभी तक तो हम लोग सिमेट्रिकल देखेंगे, दो कार्बन के बीच में जब हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा था तो सीधी सी बात है एल्कीन का निर्माण कर रहा था, यहाँ भी एल्कीन का निर्माण हो रहा है। लेकिन हम क्या किए कि कार्बन, जिस कार्बन से हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके बगल भी कार्बन है, उसके बगल भी कार्बन है, इसका मतलब है कि यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा तो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, यदि यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये टू टाइप के कंपाउंड का निर्माण करेगा। ये वाला क्या होगा, ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, ये क्या होगा, कम में बनेगा। क्यों कम बनेगा, हम इसके पहले आपको बताए कि क्या होता है कि टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इसके पहले मैंने आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताई है कि कौन सा कार्बन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बन कम स्टेबल होगा। ये तो हुआ हम लोगों का बीटा एलिमिनेशन। सेकेंड अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो विलोपन अभिक्रिया को हटा करके हम लोग रिएक्शन विथ क्या सीखे, मेटल्स। धातु लोग मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराएंगे। कोई हम लोगों का स्टूडेंट एल्किल एल्किल हैलाइड है, RCl है, यदि इसको मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराऊं ड्राई ईथर के प्रेजेंट, ये क्या करेगा, RMgX का मीन्स RMgCl का निर्माण करेगा। इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं ग्रिग्नॉड रिजेंट, मीन्स ग्रिग्नॉड अभिकर्मक लिख दो, अभिकर्मक। ग्रिग्नॉड अभिकर्मक क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल में मोर रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, RMgX
वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कर लेगा, तो हम लिखें आर Mg x प्लस H2O। ये क्या करेगा, RH का निर्माण करेगा, मीन्स हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा। अगला कंपाउंड जो हम लोगों को बनाएगा, ये Mg, ये X और यहाँ क्या OH माइनस में चला जाएगा। तो ये तो हुआ हम लोगों का मैग्नीशियम से रिएक्शन। क्या किया, एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो हम लोगों का ग्रिग्नॉट रिजेंट का निर्माण कर दिया। जब मैं ग्रिग्नॉट रिजेंट को वाटर मॉलिक्यूल से अभिक्रिया कराया, तो ये क्या किया, हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया और MgX और OH अलग से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, धातु से अभिक्रिया। तो सेकेंड अभिक्रिया देखें, सोडियम से अभिक्रिया। अभिक्रिया को हम एक नाम देते हैं वुड्स अभिक्रिया। Na से अभिक्रिया नेम्ड रिएक्शन है, वुड्स अभिक्रिया। जैसे यदि हम लोगों का RX है, यदि मैं इसको सोडियम से अभिक्रिया कराऊं ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, ये क्या करेगा, R और R का निर्माण करेगा प्लस NaX का निर्माण करेगा। मीन्स कहने का मतलब है, यदि एक कार्बन मॉलिक्यूल है जहां दो कार्बन मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है, तो हम ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। ये वुड्स अभिक्रिया, यदि आपको एग्जामिनेशन में ऐसी कोई अभिक्रिया दी गई है जहां एक कार्बन है, आपको उस अभिक्रिया में क्या दिख रहा है, दो कार्बन का हो रहा है, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया है, मीन सोडियम से अभिक्रिया है, वो नेम्ड रिएक्शन है, वुड्स अभिक्रिया है। यदि मैं वुड्स अभिक्रिया को मीन्स एल्किल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो ये क्या करता है, मीन्स दो कार्बन का निर्माण करता है। यदि मैं यहाँ लिखूं कि ऐसी अभिक्रिया जैसे CH3 CH2 CH2X है, यदि मैं इसको सोडियम से अभिक्रिया कराऊं ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तो स्टूडेंट आपको दिख रहा है कितना कार्बन है, 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन है। इसका मतलब है सोडियम से अभिक्रिया कराएगा तो कितने कार्बन का निर्माण होगा, 6 कार्बन का निर्माण होगा। कहने का मतलब जस्ट इसका रिएक्टेंट का जस्ट डबल। तो बनेगा क्या हम लोगों का, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH3, ये बन जाएगा और प्लस हम लोगों का क्या बनेगा, NaX का निर्माण होगा। कहने का मतलब है वुड्स अभिक्रिया, यदि एक कार्बन है तो दो कार्बन का निर्माण करेगा, दो कार्बन है 4 कार्बन का निर्माण करेगा, 4 कार्बन है तो 8 कार्बन का निर्माण करेगा, मीन्स जस्ट डबल कार्बन का निर्माण करेगा। यदि ऐसे कोई आपको रिएक्शन दिख रही है तो स्टूडेंट आपको ध्यान में देना है कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया है। तो आज हम लोग यानी कि हेलो एल्केन की जो हम लोगों को 3 टाइप की रिएक्शन हमने आपको सिखानी थी, एक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी हम लोग विलोपन अभिक्रिया देखें, तीसरी हम लोग धातु से अभिक्रिया देखें। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया। टुडे आज हम लोगों का हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया खत्म होती है। स्टूडेंट मैं ये चाहूंगा कि आप लोग हमेशा NCERT की बुक को आप पढ़िए, इसमें से मैं कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ। यदि आपको दिख रहा है कि सर कोई ना कोई पॉइंट छोड़ रहे हैं तो आप जरूर हमको कमेंट्स में डालें कि सर ये चीज आप मेरे को नहीं बताए। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिया विधि से लेकर के एक एक रिएक्शन आपको देना चाह रहा हूँ। तो आई होप यू स्टूडेंट आप लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ कि
ये कार्बनिक रसायन है बेटे। आप एक दिन रिएक्शन को लिख रहे हैं तो दूसरे दिन आप जरूर इस रिएक्शन को लिख लें, नहीं तो ये क्या होती है, रिएक्शन उतर जाती है, दिमाग से हट जाती है। थैंक यू।